बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कुछ डेफिनेशन एक्सप्लेन करने लगी हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछे हैं कि वो बुक में यहाँ पे मुश्किल हैं ये 4 डेफिनेशन: टाइम सेविंग, इकोनॉमिक, एक्यूरेसी एंड फिजिबिलिटी। तो ये चारों को वो कहते हैं एक्सप्लेन कर दें या इजी वर्डिंग में आप बता दें। तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ जी। अब ये है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग कि सैम्पलिंग, आपको पता ना सैम्पलिंग होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो ये कि सैम्पलिंग में टाइम सेविंग है, इकोनॉमिक है, एक्यूरेसी है और फिजिबिलिटी है। अब ये चारों डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि ये होता क्या है। आपको पता है पॉपुलेशन एक बड़ा हिस्सा होता है और पॉपुलेशन से हम एक छोटा हिस्सा निकालते हैं सैम्पल, जो कि उसको रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है। पॉपुलेशन की स्टडी, पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं ना, पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं उनको स्टडी करने का नाम, यानी कि मर्दमशुमारी में भी आपको पता ना एक एक बंदे से जाके इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो पॉपुलेशन को स्टडी करने का मतलब है या उसका नाम है कंप्लीट एन्यूमरेशन। ये आपको नाम याद करना है, कंप्लीट एन्यूमरेशन। इसकी स्पेलिंग याद कर लें कि मुकम्मल उसकी तफ्तीश की जाए। सैम्पल की स्टडी को क्या कहते हैं? सैम्पल सर्वे। सर्वे का आपको पता ही होगा, शायद नाम सुना है या नहीं सुना, कि सैम्पल एक छोटे हिस्से को जब हम स्टडी करते हैं ना तो उसका नाम है सैम्पल सर्वे। कंप्लीट एन्यूमरेशन एंड सैम्पल सर्वे, ये दोनों बस नाम अच्छी तरह से याद कर लें तो समझिए आपको ये चारों डेफिनेशन याद हो गई। अब ये तो स्टडी है ना, पॉपुलेशन की स्टडी और सैम्पल की स्टडी। अब पॉपुलेशन के रिजल्ट स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और सैम्पल का स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। अब हमने एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग बताना है कि सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। सैम्पलिंग के 4 एडवांटेजेस हैं: टाइम सेविंग, इकोनॉमिक, एक्यूरेसी एंड फिजिबिलिटी। ठीक है, टाइम सेविंग, इकोनॉमिक, एक्यूरेसी एंड फिजिबिलिटी। अब देखें टाइम सेविंग में मैंने क्या लिखा है, आज सैम्पल सर्वे। देखें यही नाम हम दोनों यूज़ करेंगे, ये सैम्पल सर्वे एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन। इसकी डेफिनेशन में हमने जस्ट इतना लिखना है टाइम सेविंग में, आज सैम्पल सर्वे यानी कि सैम्पल की जो स्टडी है इन्वॉल्व्स लेसर टाइम एंड एनर्जी देन अ कंप्लीट एन्यूमरेशन। अब ये कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इसमें ये वर्ड आया है कि सैम्पल सर्वे का वर्ड आया है और कंप्लीट एन्यूमरेशन का, कि सैम्पल सर्वे जो है, जो सैम्पल की स्टडी है, इन्वॉल्व्स है उसमें लेसर टाइम एंड लेसर एनर्जी, लेसर टाइम एंड एनर्जी, कि उसमें टाइम भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम लगेगी। देन अ कंप्लीट एन्यूमरेशन, मुकम्मल तफ्तीश से सैम्पल में कम टाइम लगेगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, आई होप आपको। अब मैं यहाँ पे आपको बुक से ही बता देती हूँ, मैंने अंडरलाइन किया है। टाइम सेविंग ही आपको समझ आ गई है। सैम्पल सर्वे इन्वॉल्व्स लेसर, आप बेशक अमाउंट ऑफ ना लिखें, लेसर टाइम एंड एनर्जी देन अ कंप्लीट एन्यूमरेशन, बस यहाँ तक। ठीक है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है सस्ता होना। ठीक है, यानी कि जो हमारे बजट में पूरा आ जाए। तो आपको पता है ना, मुकम्मल जब हम तफ्तीश करेंगी उसमें कितना पैसा लगेगा, ज़्यादा वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, और सैम्पल में वर्कर्स कम होंगे तो फिर पैसा भी कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक है। अ सैम्पल सर्वे, वही जो सैम्पल की स्टडी को कहते हैं, रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्चों को कहते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसेस एंड लेबर, लेबर यानी कि वर्कर्स जो हमने रखने हैं, ज़्यादा उनको तनख्वाह भी तो देनी है हमने। तो सैम्पल सर्वे रिक्वायर्स लेस, उसमें इन्वॉल्व का वर्ड था, इधर रिक्वायर का वर्ड है, इन्वॉल्व रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसेस एंड लेबर एज कंपेयर टू कंप्लीट सेंसस या कंप्लीट एन्यूमरेशन भी तो लिख सकते हैं। सेंसस ज़रूरी नहीं है कि आप एक वर्ड एन्यूमरेशन ही रखें, वही यहाँ पे लिख लें। समझ आ गई इकनॉमिक की, कि सैम्पल सर्वे में कम खर्चा और लेबर लगता है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट एन्यूमरेशन। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक्यूरेसी होती क्या है, कैसे, किसको है, फिर मैं यहाँ पे आती हूँ। एक्यूरेसी की यहाँ पे डेफिनेशन है ये मैंने आपको पहले भी समझाई है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेट, जब आपको कहा जाता है ना कि आपके रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। एक्यूरेट, ये आपको वर्ड सुनने में आता होगा कि आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं, यानी कि परफेक्ट हैं। बाय एक्यूरेसी वी रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू, यानी कि सैम्पल के रिजल्ट और पॉपुलेशन के रिजल्ट का जब डिफरेंस लिया जाता है ना तो उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि उनमें डिफरेंस बहुत थोड़ा हो। सैम्पल के रिजल्ट
पॉपुलेशन के रिजल्ट से बहुत करीब हों, डिफरेंस थोड़ा हो तो रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे। द स्मॉलर द डिफरेंस द ग्रेटर विल बी एक्यूरेसी। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि एक्यूरेसी क्या है, कि सैंपल के रिजल्ट और पॉपुलेशन के रिजल्ट में डिफरेंस बहुत ही मामूली हो तो उसको हम कहेंगे कि वो एक्यूरेसी है। समझ आ गई कि हमारा जो आपको पता है, अगर यहाँ पे एक बोर्ड हो, उसका सेंट्रल पोजीशन ये हो, तो यहाँ पे इसी सेंटर के पे हमारे आके लग रहे हों सैंपल, तो इसको हम कहेंगे कि एक्यूरेट है, यानी कि हमारे इधर ही आके लग रहे हैं सेंटर पे ही, तो वो एक्यूरेट होगा। प्रिसीजन है एक डिफरेंट चीज़ है। प्रिसीजन में ये है कि कहीं और लग रहे हों लेकिन करीब करीब हों, जैसे यहाँ पे लग रहे हैं लेकिन हों करीब। बाय प्रिसीजन वी रेफर टू हाउ क्लोजली वी कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम अ सैंपल द रिजल्ट्स विच वुड बी ऑब्टेन्ड इफ़ अ कंप्लीट काउंट वाज टेकन। खैर ये अलग स्टोरी है। एक्यूरेसी की आपको समझ आ गई है कि एक्यूरेसी क्या है, कि जब आपका सैंपल के रिज़ल्ट सारे पॉपुलेशन पे ही लग रहे हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस, पॉपुलेशन रिज़ल्ट और सैंपल का रिज़ल्ट का डिफरेंस कम हो, तो उसको हम कहेंगे एक्यूरेट। तो अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सैम्पलिंग में क्या है, A sample survey provides the results which are almost as accurate as those obtained by complete enumeration। बस आप लिख सकते हैं, यहाँ तक बस करना है। यानी कि टाइम सेविंग की समझ आ गई, इकोनॉमिक की समझ आ गई, इसमें भी यही वर्डिंग, यानी कि स्टार्ट वही करना है। सैम्पल सर्वे प्रोवाइड्स, बस लिख देना, प्रोवाइड्स रिजल्ट्स विच आर ऑलमोस्ट एक्यूरेट एज कंपेयर टू कंप्लीट एनुमरेशन। बस इतना सा वर्ड लिखते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब होता है आसानी जिसमें हो या जो पॉसिबल हो सके करना हमारे लिए। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, आप ज़रा सुने। समटाइम्स द डाटा आर ऑब्टेन्ड बाय टेस्ट दैट आर डिस्ट्रक्टिव। कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है तबाह हो जाना। तो बाज़ औक़ात हमने टेस्ट उस सैंपल से लेना होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव हो। फॉर एग्जांपल टू नो द एवरेज लाइफ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की एवरेज लाइफ पता करनी है कि कितनी देर तक चलता है, तो ज़ाहिर है उसको कंप्लीट चलाएंगे जब तक वो फ्यूज़ ना हो जाए, हमें तो उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता चलेगा ना। तो अगर हम सारी कंपनी के बल्ब को लगा दें टेस्ट पे, यानी कि हम कंप्लीट एनुमरेशन पे काम करें, तमाम पॉपुलेशन पे काम करें, तो हमारा तो पास इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कोई बल्ब भी सलामत नहीं बचेगा, तब हम उसकी लाइफ बता सकेंगे ना। तो यानी कि इस सूरत में ये डिस्ट्रक्टिव हमारे पास हो जाएगी, यानी कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव तो हम कर नहीं सकते। वी कैन नॉट थिंक ऑफ टेस्टिंग द होल लॉट। हम पूरी लॉट को टेस्ट करने के बारे में सोच नहीं सकते। तो इस सूरत में इन सच केस कंप्लीट एनुमरेशन वुड नीदर बी, यानी कि कंप्लीट एनुमरेशन जो है ना पॉसिबल ही नहीं है। बेशक आप ये वर्डिंग यहाँ पे ना लिखें, बस लिखते हैं वुड नॉट पॉसिबल नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल, वुड नॉट पॉसिबल एंड नॉट फीजिबल, ये वर्ड आप लिख सकते हैं कि इस सूरत में कंप्लीट एनुमरेशन पॉसिबल भी नहीं है, फीजिबल भी नहीं है हमारे लिए, जिस सूरत में डिस्ट्रक्टिव हो हमारे पास, कि हमने वो सारा ये जितना अंडरलाइन किया है बस आप इतना ही लिखते हैं, इनफ है। आई होप आपको इन चारों की समझ आ गई होगी कि आपको एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग में आ जाए। इनमें से किसी की भी डेफिनेशन तो आपने लिख लेनी है, आपने अंडरलाइन किए हुए इनको एक्सप्लेन कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।